वीडियो हमारी लाजमी एंड तक देखें, कहीं से स्किप ना कीजिए ताकि आपको इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो सके कि आप इसको घर में किस तरह बासानी रिपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप वीडियो कहीं से भी स्किप ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं इश्तियाक अमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर फ़ाज़ इलेक्ट्रिक डिवाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास सेनकोर स्टीम आयरन है। तो ये बिल्कुल न्यू है, अभी ये हमारे पास रिपेयर होने के लिए आई है। तो अब इसमें चेक करते हैं कि इसमें कौन सा फॉल्ट है, ये बिल्कुल न्यू क्यों बंद हुई है। तो ये आप नीचे इसका ये आप देख सकते हैं, ये मेड इन चाइना की बनी हुई है, मेड बाय चाइना। और ये मुकम्मल इसकी मॉडल नंबर भी नीचे लिखा हुआ है, स्टीम आयरन। तो ये आप इसका जो है प्लेट देख सकते हैं, ये बिल्कुल अभी अनटच पीस है, लेकिन ये ऑन क्यों नहीं हो रही, इसको चेक करते हैं कि क्या वजह है इसमें, ये ऑन क्यों नहीं हो रही। और आपको भी दिखाते हैं कि आपके साथ कभी ऐसा मसला बन जाए तो इसमें क्या प्रॉब्लम निकलती है। तो चलते हैं इसको चेक करने की तरफ। ये इसकी लीड है और ये इसका शू है। अब इसको यहाँ पे सीरियस बोर्ड है हमारा, इस पे लगाकर इसको चेक करते हैं। यहाँ पे ये इसका इंडिकेटर शो हो गया है, लेकिन हमारा सीरियस बल्ब नहीं जल रहा। इसका मतलब है कि इसके अंदर को फॉल्ट है। अगर इस तरह यहाँ से इसकी स्पीड एडजस्टमेंट होती है, लेकिन ये भी कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अब इसको खोलते हैं और इसको चेक करते हैं। स्विच उतार लेंगे पीछे से और यहाँ पे ये देखें जी, इसका जो स्क्रू लगा है बैक साइड पे वो बिल्कुल स्टार पेचकस से भी लैदा है। यहाँ पे ये 3 पहलू है, आप देख सकते हैं, ये 3 कॉर्नर इसके बने हुए हैं। तो इसके लिए इसकी हमें पेचकस जो सा चाहिए वो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा टेस्टर की मदद से, या इसको किसी और चीज़ की मदद से इसको खोलेंगे तो बीच में जो इसके स्क्रू लगे होंगे वो उम्मीद है कि स्टार वाले होंगे, 4 पहलू होंगे। ये हमारे पास छोटी सी स्क्रू ड्राइवर है, इसकी मदद से इसको खोल दें। इसके बाद एक बिट लगी है जो स्लाइड है, लेकिन उसने ये खोल कर हमें दे दिया है पेच। आप इसको आगे चेक करते हैं, इसके कहाँ कहाँ पेच लगे हैं, इसको लॉक लगे होंगे। इसके बैक साइड पे अंदर लॉक लगे होंगे। तो ऐसे आप टेस्टर की मदद से इसको दबाकर यहाँ बीच में आप देख सकते हैं, यहाँ इसके लॉक लगे हुए थे इस डब्बी के अंदर। तो ये ऐसे खुल जाएगी। ये इसकी मेन लीड है और यहाँ इसकी जो है अंदर एक ऑटोमेटिक किट लगी है जिसमें रिले वगैरह लगी होती है। ये बीच में आप देख सकते हैं, यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक किट लगी है इसकी मुकम्मल। तो अब इसको चेक करते हैं कि इसमें आया ये किट में फ़ॉल्ट है या इसके थर्मोस्टेट या इसके एलिमेंट में फ़र्क है कोई। यहाँ से आप इसके जो पुश बटन हैं जो शावर वाले हैं, इस तरह आप टेस्टर की मदद से इसको बाहर निकालेंगे और बीच में यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसमें एक स्क्रू लगा है, उसको भी ओपन कर लेंगे। यहाँ पे इसके 2 स्क्रू लगे हैं।
यहाँ पे इसकी आप देख सकते हैं किट, ये इसका इंडिकेटर है और ये इसमें रिले लगी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है और साथ में एक रेजिस्टेंस है। यहाँ बीच से ये नाब उतार लेंगे ऐसे, और इसके नीचे भी 2 स्क्रू लगे हैं, ये आप देखें, एक इस साइड पे है, एक यहाँ और एक यहाँ। इसको भी खोल लेंगे। यहाँ पे ये शावर वाला जो स्टीम वाला पाइप है वो लगा है। इसको उतार लेंगे। उसके बाद ये ऊपर वाला कवर, ये आप जो ग्रीन वाला देख रहे हैं, ये ऊपर से उतारेंगे तो नीचे से इसका थर्मोस्टेट एलिमेंट सब कुछ जो भी इसके अंदर है वो हमें पता लग जाएगा कि इसमें क्या फॉल्ट है। इसको चेक करते हैं। अब यहाँ से इसकी कनेक्शन उतार लेंगे और फिर चेक करते हैं इसको। इसकी कनेक्शन यहाँ से अलग-अलग कर लेंगे। तो अब इसको चेक करते हैं। इसका थर्मोस्टेट, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगी है, उसको चेक करते हैं। यह है इसका थर्मोस्टेट और यहाँ पे एक फ्यूज़ रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं वो लगी है, और साथ में इसका जो एलिमेंट है वो यहाँ फिक्स है प्लेट के साथ। यहाँ पे इसको सबसे पहले हम इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे, तो ये ओके है बिल्कुल। अब इसका थर्मोस्टेट चेक करेंगे और इसका एलिमेंट चेक कर लेंगे, एलिमेंट भी ओके है। तो इसका थर्मोस्टेट हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे है जी
इसका थर्मोस्टेट है वो वर्क नहीं कर रहा, तो अब इसकी सेटिंग करेंगे। ये बिल्कुल इसका थर्मोस्टेट कोई वर्क नहीं कर रहा, तो अब इसको चेक करते हैं, थर्मोस्टेट के पॉइंट साफ़ करते हैं और दोबारा इसको उसी तरीके से फिट कर देंगे। यहाँ से आप रेगमर का एक पीस लें और इसको अच्छी तरीके से दोनों पॉइंटों के बीच से गुजारें और इसको इस तरह आप साफ़ करें, क्योंकि ये थर्मोस्टेट बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है। तो इस तरीके से इसका कार्बन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। दोनों साइड पे इसको अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लेना, दोनों पॉइंट, ऊपर वाला नीचे वाला। तो ये फिर दोबारा उसी तरीके से वर्क करेगा जिस तरीके से पहले करता था। अब इसका नीचे वाला पॉइंट साफ़ कर लेंगे इस तरीके से। ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करने लग गया है। आप देख सकते हैं, इसको हमने सीरीज़ पे चेक किया है। आपको दोबारा चेक करके दिखाते हैं। ये देखें, ये हमारा सीरीज़ ऑन हो गया है और यहाँ पे ये बिल्कुल शो हो रहा है, थर्मोस्टेट करंट पास कर रहा है। तो इसमें दोस्तों इतना सा फॉल्ट था, लेकिन ये मेहनत सिर्फ इसकी खोलने की है और आप देख सकते हैं इसमें कितना टाइम लगा है। कुछ हमने इसके शॉर्ट क्लिप बनाए हैं, तो टाइम तो काफ़ी सारा लगा है इसको खोलने में। तो इसी तरीके से इसकी फिटिंग भी बिल्कुल इसी तरीके से आपने बहुत ही ध्यान से करनी है। तो ये इतना मुश्किल काम तो नहीं, लेकिन आप उम्मीद है कि आप घर में इसको बआसानी रिपेयर कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। वीडियो हमारी लाजमी एंड तक देखें, कहीं से स्किप ना कीजिए, ताकि आपको इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो सके कि आप इसको घर में किस तरह बआसानी रिपेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप वीडियो कहीं से भी स्किप ना करेंगे।